शब कदर के हवाले से कुछ इरशाद फरमा दें, और फिर चांद रात भी आ रही है आगे। शब कदर के अंदर मुसलमानों को रुझान भी अल्हम्दुलिल्लाह होता है। मसाजिद के अंदर भी कई लोग जो है इबादत का एहतमाम करना भी चाहिए। और ख़ास तौर पर 27 रमज़ान शरीफ की रात को लोग ख़त्म कुरान भी करते हैं, और इस उम्मीद पर कि ज़्यादा उलमाए कराम का रुझान जो इस तरफ होता है कि 27 रमज़ान शरीफ को शब कदर का चांस होता है। वैसे ख़ास तौर पर आखिरी पूरा अशरा जो है उसकी ताक रातें शब कदर की ही रात हो सकती है, कोई ना कोई रात, लेकिन ख़ास तौर पर 27 रमज़ान शरीफ को जो है ज़्यादा रुझान लोगों का होता है शब कदर का। तो कुरान करीम ख़त्म भी किया जाता है। शब कदर जो है वो इसको लैलतुल कदर भी कहते हैं। ये हज़ार महीनों से बेहतर है। कुरान करीम की सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र जो है, ख़ास तौर पर इसमें इसका ज़िक्र भी है कि शब कदर की इबादत जो है वो हज़ार महीनों से बेहतर है। अगर शब कदर की रात को इबादत करता है तो गोया कि उसने हज़ार महीने इबादत की, तो इससे बढ़कर इसका सवाब है। और इसके साथ-साथ हदीस पाक में भी है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए शब कदर में इबादत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। तो शब कदर के अंदर एहतमाम करना चाहिए इबादत का। इसी तरह चाँद रात है। चाँद रात के अंदर भी कुछ लोग जो है इबादत का एहतमाम करते हैं, लेकिन शब कदर के मुकाबले में कम होता है। शब कदर में इबादत का रुझान कुछ ज़्यादा होता है, कुछ लोग करते हैं माशाअल्लाह, लेकिन चाँद रात को जो है लोगों को इतना नहीं होता। यहाँ तक जो एतकाफ़ करते हैं आखिरी अशरे का या 30 दिन का, वो भी चाँद रात को घरों तक निकल जाते हैं। जो चाँद रात होती है ये ख़ास तौर पर अजर मिलने की रात होती है। यानी जो पूरे महीने आपने रोज़ा रखे, तरावी पढ़ी और जो भी आपने इबादत की, कुरान करीम की तिलावत की, इसका अजर मिलना होता है चाँद रात को। और चाँद रात जो है वो ख़ास तौर पर इबादत की मकबूलियत का की रात होती है, और ये इनाम की रात होती है, ये माँगने की रात होती है। इसके इस रात के अंदर बंदा जो माँगे उसको अता किया जाता है, और पूरे रमज़ान में जितने बख्शिश लोगों की हुई थी, उससे ज़्यादा बख्शिश इस रात को होती है, चाँद रात की। वो अल्लाह पाक गुनहगारों को बख्श देता है। यानी रहमत बहुत आम होती है कि बंदा अगर थोड़ी कोशिश करके और इसी रात अगर कोई बंदा जाग के गुज़ारता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो उसका दिल ज़िंदा रहेगा क़यामत के दिन। ये भी फ़ज़ीलत है। उसकी कब्र के अंदर नूर आएगा, ये भी इसकी फ़ज़ीलत है। तो ये दोनों रातें बहुत अहम हैं, एक शब कदर की रात और एक चाँद रात, ईद की रात। तो इसके अंदर ख़ास एहतमाम करना तो चाहिए। अल्लामा साहब, वो चाँद रात को किस तरह मतलब इबादत, क्या इबादत, मखसूस कोई इबादत या हाँ, फिर? शब कदर हो या चाँद रात हो, इबादत जो करनी है उसमें कुछ नवाफ़िल भी होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर कुरान करीम तिलावत को फ़ोक़ियत दें। ज़्यादा कुरान करीम तिलावत की जाए, अल्लाह की बारगाह में दुआएँ माँगी जाएँ, तस्बीहात पढ़ी जाए, सलात तस्बीह की तरग़ीब है, वो पढ़ी जाए। और इसी तरह कुछ वज़ाइफ़ हैं, औराद हैं, औराद वज़ाइफ़ है, उसको पढ़ा जाए। तो ये तमाम मामलात जो है मिल जाते हैं आम तौर पर ये चीज़ें। तो ये ख़ास तौर पर इनका एहतमाम करना चाहिए रात के अंदर ना। सलात तस्बीह पढ़ी, और इसी तरह सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, इसकी कसरत करी। 300 बार इसको बंदा पढ़े, इसकी फ़ज़ीलत है चाँद रात को। तो इस तरह के अमाल करें। जज़ाकल्लाह।